है जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, इन इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, लाइक और शेयर कर दीजिए। इस टॉपिक से शुरुआत होने से पहले तो आपसे कुछ चर्चा भी करेंगे। तो सभी प्यारे विद्यार्थी किसकी तैयारी कर रहे हैं? तो गुरुजी हम कर रहे हैं HSSC की, हम क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। तो इसकी तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप मुझे ये बताएं, क्या इसके बारे में जानकारी है आपको? ये है क्या? इसके बारे में जानकारी है क्या आपको? किस किस को इसके बारे में जानकारी है? सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी। तो फुल फॉर्म क्या रहती है? हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। आपको वो गुरुजी हमें आती है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इसको क्या कहते हैं, फिर आपका राइट आंसर क्या रहेगा भाई? हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग। ठीक है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन बनेंगे आने वाले एग्जाम के अंदर। तो देखो, हम कह सकते हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या है, इसका नाम है, लेकिन हिंदी में पूछा जाए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, फिर आपसे क्या पूछा जाएगा? तो इसकी स्थापना कब की गई? तो जल्दी जल्दी आप क्या करेंगे? कमेंट्स करके बताएं भी, इसकी स्थापना कब की गई? जल्दी कमेंट्स करके बताएंगे। ठीक है, और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से पहले इसका नाम क्या था? बताओ भी, इससे पहले इसका नाम क्या था? पहले नाम क्या था? कौन प्यारा बच्चा कमेंट्स करके बताएगा, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? देखते हैं कौन इसका राइट आंसर देगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं, बहुत सारे प्यारे बच्चों ने पढ़ा होगा। साहिल मलिक, राम राम भाई। तो किस किसने पढ़ा ये वाला? तो आप कहोगे गुरुजी पढ़ा तो हमने है, लेकिन आज देखोगे समझोगे ये है क्या। तो आपसे पूछा जाएगा इसकी स्थापना कब की गई, फिर आपसे पूछा जाएगा इससे पहले इसका क्या नाम था, किस नाम से जाना जाता था, फिर आपसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसके चेयरमैन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या पूछे जा सकते हैं आपसे? चेयरमैन आपसे पूछे जा सकते हैं। जनी इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? आप जल्दी क्या करेंगे? कमेंट्स, जितने जल्दी आपके कमेंट्स आएंगे उतना जल्दी मैं आगे जाने वाला हूं। ठीक है, बिल्कुल। फिर आपसे क्या पूछा जाएगा? इसके सदस्य कितने हैं? सदस्य बताने आपने कितने हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, आपके आने वाले एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएगा। मुझे पूरा विश्वास के ऊपर, आपके ऊपर, आपने इसकी तैयारी की है, लेकिन इसके बारे में आपने पढ़ा नहीं है। तो भाई बताओ फिर इसके सचिव कौन है? इसके सचिव कौन है? तो सभी प्यारे विद्यार्थी कमेंट्स करके बताओ भी, क्यों अटक क्यों गए भाई? आपके कमेंट्स क्यों नहीं आ रहे? क्या कारण है? क्योंकि या तो फिर आपने ये टॉपिक पढ़ा नहीं कभी। फिर इसके बाद मुझे बताओ इसके जो परीक्षा नियंत्रक है वो कौन है? तो जल्दी कमेंट्स करके बताओ भाई। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखते हैं आपका राइट आंसर क्या रहता है। ठीक है, नियंत्रक आपसे पूछा जा सकता है, तो बताओ क्या आपका राइट आंसर रहेगा? किसी का आंसर नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्या कारण है? क्योंकि जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं हमें उसके बारे में कभी किसी ने बताया ही नहीं। तो हम बस इतने ज्यादा, हमें HSC की तैयारी करनी है, SSC की तैयारी करनी है, HPSC की तैयारी करनी है, कभी बताया नहीं हमें इसके अलावा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, वीडियो आपकी इंपोर्टेंट रहने वाली है, हो सकता है आने वाले एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछे जाएं। तो किसी का आंसर नहीं आया, कोई बात नहीं भाई, आंसर नहीं आया तो चिंता नहीं करना, घबराना नहीं है, मैं हूं आपके साथ। ठीक है, तो क्या क्या आपके राइट आंसर? अभी तो किसी का है नहीं, सोनम का है। गुड इवनिंग जी, लाइक और शेयर कर दो। इसके बारे में पता है तो जल्दी आंसर करो भाई, समय कम है। ठीक है, जल्दी आंसर करो। गुड इवनिंग है सभी को। बिल्कुल जी, बिल्कुल, जरूर ऑफलाइन बैच में आ जाना मेरे भाई, और वहां पर भी कमेंट कर देना। जो हरियाणवी में पढ़ाते हैं, गाने गाते हैं, ठीक है, डांसिंग करते हैं,
उनके ऊपर भी कमेंट्स कर दिया करो मेरे भाई, जितना मुझे आता है मैं उतना ही बताता हूँ, ठीक है। तो शुद्ध हिंदी हिंदी वाले टीचर ही बोल पाएंगे, जो जीके वाले टीचर है वो तो मिक्स ही चलता है, उसको हिंदी भी बोलनी पड़ती है, उसको पंजाबी भी बोलनी पड़ती है, उसको इंग्लिश भी बोलनी पड़ती है, उसको देशी भाषा भी बोलनी पड़ती है, ठीक है। तो एक टॉपिक इसके ऊपर भी लेके आऊंगा मेरे भाई, टेंशन मत ले, ठीक है। क्या बात है। तो स्थापना बता देना, इधर आपने कमेंट्स किया तो इधर ध्यान दे ले, इसकी स्थापना बता दे, इसका पहले क्या नाम था, इसकी तैयारी कर रहा है तो मेरे भाई इसके बारे में बता दे, इसके अध्यक्ष कौन है इसके बारे में बता दे, इसके कुल सदस्य कितने इसके बारे में बता दे, सचिव कौन है, परीक्षा नियंत्रक कौन है, इनके बारे में बता दे मेरे भाई। ध्यान उधर जाएगा तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी एक का आंसर आया, किसका आया है, सोनम का है। जिसका आंसर आएगा मैं उसी का नाम लूंगा यहाँ पर। तो कब होती है, 28 जनवरी 1970, बिल्कुल आपका राइट आंसर आता है, 28 जनवरी 1970 आपका राइट आंसर रहता है। बहुत बढ़िया, 28 जनवरी 1970 आपका राइट आंसर रहता है। राम राम मेरे भाई, राम राम, ठीक है। मन्नू यादव, राम राम, बहुत बढ़िया सोनम, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसको पहले किस नाम से जाना जाता था ये बता दे, इधर ध्यान कर ले मेरे भाई, ठीक है। मास्टर शुद्ध हिंदी बोल ले। अरे क्या बात, अरे भाई कहाँ कर रहे भाई, तो ऑफलाइन में आना मेरे सामने, ठीक है, मजा तब आएगा। तो चेयरमैन सभी प्यारे विद्यार्थियों को क्लियर है, श्री हिम्मत सिंह जी। कौन है, श्री हिम्मत सिंह जी हैं। इन्होंने हिम्मत की तो भाई एग्जाम हो गया, हरियाणा सीटी का बहुत क्या था, इंतजार था बच्चों को, बिल्कुल श्री हिम्मत सिंह जी हम कह सकते हैं। इसके सदस्य कितने रहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो इसका क्या रहता है, अध्यक्ष रहता है, एक इसका क्या रहता है, अध्यक्ष रहता है, यानी चेयरमैन रहता है। इसके अलावा इसके छह सदस्य और होते हैं। अगर टोटल की हम चर्चा करें तो टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं। कुल कितने होते हैं, तो टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं। इधर तो ध्यान दिया नहीं आपने, इतना इंपोर्टेंट बता रहा हूं, किसी भी यूट्यूब चैनल पे देख लेना आज तक, अगर इसके बारे में ऐसे कभी बताया हो तो रिसर्च कर लेना, फिर मेरे से आपने बात कर लेनी है, ठीक है। वीडियो के नीचे चाहे आपने कमेंट्स कर देना है, लिंक डाल देना, मेरे को बता देना है, ठीक है, अगर इसके बारे में किसी ने आपको बताया हो तो। सचिव कौन आते हैं, श्री विनय कुमार आते हैं। जब एग्जाम होगा ना तब पता चलेगा आपको, विनय कुमार आते हैं। लेकिन हाँ भाई एक बात और बता देता हूं, ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है, चेंज होते रहते हैं। आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो हो सकता है कल को चेंज हो जाए, ठीक है, फिर मत कहना आज तो चेंज हो गए, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। एक बार मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, मैं पढ़ा के हटा था और घंटे बाद ही क्या हो गया, बदलाव हो गया। तो बोले सर आपने तो जी हमें बताया हुआ था, लेकिन क्या करें भाई, 1 घंटे में कुछ भी बदला जा सकता है। श्री दलजीत सिंह आते हैं, यहां पर कौन आते हैं, श्री दलजीत सिंह। अभी तक मुझे इसका आंसर नहीं आया, इस एचएससी को पहले किस नाम से पुकारा जाता था, किस नाम से जाना जाता था। नमस्ते है जी, प्रणाम है, बहुत बढ़िया सोनम जी, बहुत बढ़िया सोनम, मुझे लगता है ये जान पहचान वाली है, तो भी तो बता दिया इसने। अधीनस्थ, बहुत बढ़िया, अधीनस्थ। आगे क्या लगाऊं, सेवा चयन बोर्ड, सेवा चयन बोर्ड के नाम से जाना जाता था, ठीक है। पहले किस नाम से जाना जाता था, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के नाम से जाना जाता था। क्लियर है सबका भी, यहां पर मैं बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूं ताकि बच्चे को समझ आए, चाहे कम पढ़े कम पढ़ाऊं, लेकिन जो पढ़ाऊं अच्छा पढ़ाऊं, ठीक है। चलो जी क्लियर है, एक बार भाई सभी ऐसा करके थंबनेल भेजे मुझे, हाँ तो मुझे एक बार बिल्कुल स्माइल भेज दो, फिर उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं।
आगे देखिए आपका क्या आता है, आपने जो तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में बता रहा हूं मैं आपको। आगे आता है आपका HPSE, सॉरी सी, ठीक है, क्या आता है, सी आता है। इसके बारे में बता दो, आपसे पूछा जा सकता है। बिल्कुल भाई, जिसके बारे में पूछा जाएगा उसके बारे में तो जरूर वही काम। इसका नाम क्या होगा, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या होगा, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी हरियाणा लोक सेवा आयोग, सेवा आयोग। क्लियर। अब फिर वही बात, इसके चेयरमैन कौन है बता दो फिर। इसके चेयरमैन कौन है, यानी इसके अध्यक्ष कौन है भाई, आपसे पूछा जाए तो क्या आपका राइट आंसर रहता है, जल्दी आंसर करके बताएं। फिर आप मुझे बताएं इसकी स्थापना कब की गई थी, स्थापना कब की गई थी, जल्दी आप कमेंट्स करके बताएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आप मुझे इसका हेडक्वार्टर बताओगे, यानी इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, हेडक्वार्टर कहां पर है, यानी इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है। फिर आप मुझे बताओगे इसके सदस्य की संख्या कितनी होती है, सदस्यों की संख्या आपने बतानी है, सभी आपने कमेंट्स करके बता देना है। हाँ, ये तब पता चलेगा जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये है क्या, तो मुझे ये भी बताओ ये है क्या, ये बेसिक बता रहा हूं, क्या है ये बताओ। तो फिर मैं आपसे ये भी पूछूंगा सुपर 100 क्या है। तो इसके अध्यक्ष मोस्ट ही इंपोर्टेंट है, क्या पूछा जा सकते हैं इसके अध्यक्ष, राइट आंसर क्या रहता है, आलोक वर्मा। क्या आपका राइट आंसर रहेगा, आलोक वर्मा। लेकिन भाई चेंज हो जाए तो कुछ कह नहीं सकता मैं, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1 नवंबर 1966। लेकिन एचएससी की स्थापना कब की गई थी, मैंने आपको बताया है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर होगा, तो आपका राइट आंसर क्या रहता है, पंचकुला में होगा। कहां पर होगा, पंचकुला में होगा। पंचकुला में कहां पर होगा, तो हम कहेंगे सेक्टर 4 में होगा। 4 में होगा तो कौन से, तो हम कहेंगे बी ब्लॉक में होगा। कहां पर होगा, तो बी ब्लॉक में होगा। इसके सदस्यों की संख्या कितनी रहती है, एक तो मेरे भाई इसका क्या रहेगा, अध्यक्ष रहेगा। एक क्या रहता है, इसका अध्यक्ष रहता है। इसके अलावा 5 सदस्य और होते हैं। क्या होते हैं, 5 सदस्य और होते हैं। लेकिन फिर टोटल कुल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ये है क्या, भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक सरकारी एजेंसी है। क्या है, एक सरकारी एजेंसी हम कह सकते हैं मेरे भाई। सरकारी क्या है, एक एजेंसी है, भारत के संविधान द्वारा स्थापित की गई एक सरकारी एजेंसी है। बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूं मैं। बहुत बढ़िया चीज, बहुत बढ़िया, ठीक है। सभी के राइट आंसर आ रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी आप कमेंट्स करके बता सकते हो, ठीक है। क्लियर है सबका यहां तक। उसके बाद मेरे भाई वैसे तो मैं एचएससी का ही पढ़ाता हूं या फिर एचपीएससी का पढ़ाता हूं, लेकिन आपके लिए फिर मुझे बताना पड़ा एसएससी क्या है। जल्दी आंसर करके बता दो फिर इसकी स्थापना कब होती है, जल्दी आंसर करके बताओ मुझे, क्योंकि ये बच्चों ने सिखाया है, ठीक है, बच्चों ने सिखाया है मुझे, तो बताओ फिर। लेकिन किसी भी यूट्यूब चैनल पर देख लेना, मुझे नहीं लगता आपको ये डाटा मिलेगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसकी क्या रहेगी, फुल फॉर्म रहेगी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या रहती है, इसकी फुल फॉर्म रहती है। इसके अध्यक्ष कौन है, बस इसमें ज्यादा नहीं। एक तो मुझे बता दो आप स्थापना कब की गई, एक मुझे बता दो इसके अध्यक्ष कौन है, ठीक है, अध्यक्ष कौन है। लेकिन भाई चेंज होते रहते हैं, वो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, ठीक है। वो करंट अफेयर के अंदर आ जाएंगे जब क्या होंगे, चेंज होंगे।
4 नवंबर 1975 बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या रहता है? तो 4 नवंबर 1975 आपका क्या रहता है? राइट आंसर रहता है। बिल्कुल भाई। इसके अध्यक्ष कौन है? तो गोपाल कृष्ण आपका राइट आंसर रहता है। आपका राइट आंसर क्या रहेगा? गोपाल कृष्ण आपका राइट आंसर रहते हैं। क्लियर है सबका? किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम है तो बताओ भी। यहां तक किसी भी प्यारे स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो बताओ। कुछ समझ में ना आया हो तो भी आप कमेंट्स करके बता सकते हो मेरे भाई, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। नहीं तो आपको भी पता है, मैं आपको क्यों बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि आपको पता है, लेकिन इकट्ठा डाटा एक जगह पे नहीं मिलता। सभी का क्लियर है तो एक बार कमेंट्स करके बता दो, सिग्नल भेज दो मुझे भी आपका क्लियर हो गया है। यस या नो लिख दो जल्दी जल्दी। लाइक और शेयर तो आप तब करोगे जब आपको अच्छा लगेगा, ठीक है? लाइक और शेयर तो तभी करोगे जब आपको अच्छा लगेगा, नहीं कौन क्यों करेगा भाई कोई? हाँ, जिसके नंबर आएंगे अच्छा वो करेगा। ये हाँ, ये वीडियो को सेव कर लेना, जिस दिन क्वेश्चन पूछे गए ना उस दिन आपको पता चल जाएगा इसमें है क्या। लगता ही आसान है लेकिन जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फिर सारे क्वेश्चन बिस्लेरी की बोतल जैसे लगते हैं। आगे मैं चर्चा कर रहा हूं HPSE, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसके बारे में बताओ मेरे भाई। किस किस को इसके बारे में पता है? जल्दी आंसर करके बताएंगे। हाँ बताओ जल्दी, इसके बारे में क्या क्या बताओगे? सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या रहती है? पूरा नाम क्या है इसका? सबसे पहले स्थापना कब की गई थी? सबसे पहले स्थापना की गई, बताओ भाई। सबसे पहले स्थापना की गई थी, बिल्कुल देसी भाषा में बता रहा हूं आपको, ठीक है? तो यहां पर लिखूंगा मैं स्थापना। फिर आपसे पूछा जा सकता है इसको भिवानी में कब लाया गया? भिवानी में, भिवानी में कब इसको स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है? फिर आपने बताना है इसके अध्यक्ष कौन है। क्या बताना आपने? इसके अध्यक्ष कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं ये। जिस दिन पूछ लिया ना फिर मेरी याद आएगी तुम्हें, मुझे पता है। उससे पहले क्यों आएगी? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये क्या कह रहे हो सोनम जी? होती है भाई क्लास? अच्छा क्लास पूछ रहे हैं क्या? 4:30 बजे? ओके, 4:30 पर क्लास होती है भाई, ठीक है? तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड हम कह सकते हैं। क्या आती है? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड हम कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड हम कहेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले स्थापना कब होती है? तो 31 जनवरी 1969। लेकिन ये स्थापना होती कहां पर है? तो मेरे भाई आपका राइट आंसर क्या रहता है? चंडीगढ़, यानी हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में इसकी स्थापना होती है। लेकिन फिर चंडीगढ़ से इसे कहां पर? भिवानी में लाया गया। भिवानी में कब लाया गया? कब स्थानांतरित किया गया? ये भी पूछा जा सकता है। कब? 1981 आपका राइट आंसर रहता है। 1981 आपका राइट आंसर रहता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अध्यक्ष कौन है? पंकज अग्रवाल। कौन आते हैं? पंकज अग्रवाल आते हैं। आज का मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है? पहले डॉक्टर जसवीर सिंह थे। पहले कौन थे? डॉक्टर जसवीर सिंह थे। वो अगर इसके अलावा देखा जाए तो मेरे भाई
ये पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के साथ जुड़ा हुआ था। उस पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से 100 लोग 100 लोगों का स्टाफ लेकर आए, लेकिन कहां पर लेकर आए? भिवानी में। पूछा जा सकता है मेरे भाई चंडीगढ़ से कितना स्टाफ लेके आए थे? अरे भाई तू भी हैंग हो गया। ठीक है, पूछा जा सकता है चंडीगढ़ से कितना स्टाफ लेके आए थे, तो हम कहेंगे 100 स्टाफ, यानी 100 लोग आए थे। कहां पर? भिवानी में। जब काम शुरू किया गया था हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। उसके बाद अगर चर्चा करें, चलो जी आज हम करंट की चर्चा करेंगे, बिल्कुल करेंगे करंट की चर्चा। तो आप कमेंट्स करके बताएं मुझे वर्तमान में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है? कमेंट्स करके बताओ भाई। वर्तमान यानी 2025 में, ठीक है 2025 में चर्चा कर रहा हूं मैं। किसकी कर रहा हूं? तो हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है? जल्दी आंसर करें। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है? जल्दी आंसर करो मेरे भाई। शिक्षा मंत्री कौन है? जल्दी आंसर आना चाहिए आपका। अगर हरियाणा के वर्तमान में शिक्षा मंत्री आप बता दोगे तो मजा आ जाएगा मुझे भी। बताओ क्या आपका राइट आंसर रहता है? जतिन जी इसके बारे में भाई मेरे को ध्यान नहीं है, मेरे को तो पढ़ाना आता है बस, ठीक है, इसके ऊपर मैं ध्यान नहीं देता। फिर भी वीडियो के नीचे कमेंट्स कर देना। अभी चलती वीडियो में तो मुझे याद नहीं रहेगा। जब आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो वीडियो के नीचे आपने कमेंट्स कर देना, ठीक है। कौन आएंगे भाई? महिपाल ढांडा, बहुत बढ़िया। महिपाल ढांडा आपका राइट आंसर रहता है, ठीक है। तो डंडा भी याद कर लेना, क्योंकि वैसे तो ढांडा है लेकिन आपने डंडा याद कर लेना। क्यों? क्योंकि बचपन में डंडा लगता था हमारे जब हम पढ़ते नहीं थे, ठीक है। तो ये कहां से है? तो हम कहेंगे पानीपत से, पानीपत से। लेकिन पानीपत में भी कहां से? पानीपत की जो ग्रामीण सीट है, ग्रामीण सीट, पानीपत की एक शहरी सीट आती है, एक ग्रामीण सीट आती है। तो पानीपत की ग्रामीण सीट से विधायक चुने गए हैं, जिसको हम कह सकते हैं हरियाणा का शिक्षा मंत्रालय मिला है। कौन कौन से विभाग है इनके पास, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं प्रॉपर तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हल्के फुल्के जरूर बता देता हूं कौन कौन से विभाग हैं। एक तो हम कह सकते हैं स्कूल शिक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग इनके पास है। इसके अलावा उच्च शिक्षा, ये विभाग भी इनके पास है। एक आता है अभिलेखागार, क्या आता है? अभिलेखागार, अभिलेखागार, ये विभाग भी इनके पास है। इसके अलावा मेरे भाई एक संसदीय मामले, संसदीय मामले, संसदीय मामले भी किसके पास है? महिपाल ढांडा के पास में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनका जन्म कब होता है? तो 16 सितंबर 1974 को होता है। इनका जन्म कब होता है? हो सकता है आने वाले एग्जाम के अंदर पूछा जाए। जन्म कब होता है? तो 16 सितंबर 1974 को इनका जन्म होता है। लेकिन जन्म कहां पर होता है? आपने वीडियो के नीचे कमेंट्स कर देना, ठीक है। जन्म कहां पर होता है तो आपने वीडियो के नीचे क्या कर देना है? कमेंट्स कर देना। क्लियर है सबका भी? यहां तक सबका क्लियर है क्या? आप कमेंट्स करके बता सकते हो भी सबका क्लियर है क्या यहां तक? तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी प्यारे विद्यार्थियों का क्लियर है। एक बार बता दो भाई सभी का क्लियर है क्या? नहीं क्लियर है सबका? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी कमेंट्स करके बता सकते हो, ठीक है। जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है
तो यहां तक बता दो मुझे कमेंट्स करके, किसी को कोई दिक्कत हो प्रॉब्लम हो तो जल्दी कमेंट्स करके बताओ भाई। यहां तक कोई डाउट है तो जल्दी कमेंट्स करके बता दो। HSSCE सॉरी सी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में कोई डाउट है? HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई डाउट है? SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में कोई डाउट है? HBSE हरियाणा बोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन में डाउट है, यानी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में कोई डाउट है, या फिर हरियाणा के शिक्षा मंत्री में कोई डाउट है? जल्दी कमेंट्स करके बता सकते हो। फिर आपको इंपोर्टेंट और बता देता हूं जो आपके एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हरियाणा का प्रथम पेपरलेस विभाग कौन सा है? कमेंट्स करके बता दो भी। हरियाणा का प्रथम पेपरलेस विभाग, हरियाणा का प्रथम पेपरलेस विभाग कौन सा है? तो जल्दी आप कमेंट्स करके बताओ भी। मैंने आपके कमेंट्स ही देखने हैं, ठीक है। आपके क्या देखने हैं? मैंने कमेंट्स देखने हैं। बिल्कुल भाई, हरियाणा की सबसे बड़ी ITI कहां पर है? कमेंट्स करके बताओ। हरियाणा की सबसे बड़ी ITI कहां पर है? कहां पर स्थित है? जल्दी आंसर करके बता सकते हो आप, ठीक है। नंबर क्वेश्चन 1 नंबर डाल देना, नंबर 1 नंबर 2, ताकि मुझे भी पता चल जाए आपका राइट आंसर कौन सा आ रहा है, ठीक है। हरियाणा का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय बता दो, या स्कूल बताओगे? हरियाणा का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय बता दो भाई। ओके है, चलो बहुत अच्छी बात है। आप कमेंट्स करते रहे, ठीक है। विश्वविद्यालय को मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, ठीक है, विश्वविद्यालय, क्योंकि पूरा लिखूंगा तो समय लग जाएगा। आपके बस आंसर आने चाहिए, जब एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा फिर पता चलेगा आपको। हरियाणा का प्रथम सैनिक स्कूल बता दो भाई। हरियाणा का प्रथम सैनिक स्कूल बता दीजिए, ठीक है। स्कूल कहां पर है? बिल्कुल शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि पर है तो फिर ही आपको समझ में आएगा। जब आप क्या करोगे, कमेंट्स करोगे, तब फिर आपको याद रहेगा। मैं कमेंट्स क्यों करवा रहा हूं आपसे? ताकि आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को जिंदगी भर याद रहे, ठीक है। लिख तो मैं भी सकता हूं, मैं भी आपको बता सकता हूं ये है, लेकिन आप कमेंट्स करते हो ना, आपको याद रहता है। फिर मैंने कभी ना कभी इस बात पे कहीं ना कहीं कमेंट्स जरूर किया हुआ है, ठीक है। हरियाणा का प्रथम पेपरलेस जो विभाग है वो कौन सा आता है? तो ITI आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद हरियाणा की सबसे बड़ी ITI कहां पर है? तिगाम। कहां पर आती है? तिगाम। ये तिगाम कहां पर आता है आपका? फरीदाबाद में। कहां पर आता है आपका? फरीदाबाद में आता है तिगाम। हरियाणा का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय, मुंदड़ी का नाम आपने सुना होगा। किसका नाम सुना होगा आपने? मुंदड़ी। तो मुंदड़ी कहां पर आती है? कैथल। मुंदड़ी कहां पर आती है आपकी? कैथल पर आती है। हरियाणा का प्रथम सैनिक स्कूल पूछ ले तो कुंजपुरा आता है। कौन सा आता है? कुंजपुरा। कुंजपुरा कहां पर आता है? तो करनाल में आता है। हरियाणा का प्रथम सैनिक स्कूल कहां पर खोला गया था? कुंजपुरा। कुंजपुरा कहां पर आता है? करनाल में आता है। 24 जुलाई 1961 को यहां पर स्थापित किया गया था। कब? 24 जुलाई 1961, यानी 24 जुलाई
1961 को यहाँ पर स्थापित किया गया था। दूसरा सैनिक स्कूल कहाँ पर बनाया गया था? रेवाड़ी में खोला गया था, सन 2008 में खोला गया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबका? कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ऐसी आशा और उम्मीद करता हूं। ठीक है, उसके बाद बताओ हरियाणा की प्रथम एनसीसी अकादमी बताओ कहां पर है? कमेंट्स करके बताओ भी। हरियाणा की प्रथम एनसीसी अकादमी कहां पर है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हरियाणा का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय आपसे पूछा जाए। हरियाणा का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय आपसे पूछा जाए तो क्या आपका राइट आंसर रहेगा? जल्दी आंसर आने चाहिए भी आपको, क्या आने चाहिए? जल्दी आंसर आने चाहिए। तो क्या रहेगा आपका राइट आंसर? बिल्कुल सुमन के आंसर आ रहे हैं, तो सुमन बढ़िया तैयारी है आपकी, तैयारी करते रहना। ठीक है, तो बिल्कुल तैयारी धीरे धीरे करते रहोगे तो काम बन जाएगा आपका। हरियाणा की प्रथम एनसीसी एकेडमी कहां पर आती है? तो गरौंडा। गरौंडा कहां पर आता है आपका? करनाल में। गरौंडा कहां पर आता है आपका? करनाल में आता है। तो अभी सीटी का एग्जाम हुआ है, उसमें सब्जी से रिलेटेड पूछा गया है, तो गरौंडा उसका क्या था? राइट आंसर था। गरौंडा क्या था? उसका राइट आंसर था। ठीक है, और अगर चर्चा करेंगे, वैसे तो सिरसा जिला पूछ लेता ना, फिर सिरसा का मांगियाना गांव आ जाता। जिला पूछ लेता तो सिरसा का मांगियाना गांव आ जाता। तो इसकी फुल फॉर्म आपने क्या कर देनी है? इसकी जो फुल फॉर्म है आपने कमेंट्स में बता देना है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म किसमें बता देनी है? कमेंट्स में बता देनी है, वीडियो के नीचे कमेंट्स कर देने। हरियाणा का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय की चर्चा करेंगे तो कहां पर आता है? बिनोला। बिनोला, तो फिर ये बिनोला कहां पर आता है? तो मेरे भाई गुरुग्राम में आता है। बिनोला कहां पर आता है? तो गुरुग्राम में आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसकी आपसे क्या पूछी जा सकती है? स्थापना पूछी जा सकती है। तो स्थापना कब की गई थी? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। 2013 में। कब इसकी स्थापना की गई थी? 2013 में। फिर आपसे पूछा क्या जा सकता है? इसका उद्घाटन कब किया गया? किसने किया? तो जब स्थापना की जाएगी तो इसका उद्घाटन होगा। तो उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? 2013 में देश के प्रधानमंत्री, यानी आज हम कह सकते हैं पूरा प्रधानमंत्री या फिर प्रधानमंत्री, बिल्कुल भाई। 2013 में कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो कि प्रधानमंत्री थे। तो हमें जी जरूर लगाना चाहिए। ठीक है, जी जरूर लगाना चाहिए, बड़े थे हमारे से। ठीक है, यहां तक सभी का क्लियर हो जाएगा या नहीं होगा भाई? हो जाएगा सबका क्लियर यहां तक? चलो फिर और पूछ लूं क्या? बिल्कुल पूछूंगा मेरे भाई, क्यों ना पूछूं आपसे। हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय, आंसर दीजिए। हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय बता दीजिए। और ऑफलाइन जो पढ़ना चाहता है वो आ जाए मेरे भाई। ठीक है, ऑफलाइन जो पढ़ना है तो आ जाए, अभी समय है। फिर आप एग्जाम के समय में आओगे, फिर मेरे से सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। फिर वो करते हैं जल्दबाजी में, वो काम मेरे से नहीं होता, ना कभी जिंदगी में किया है, ना कभी जिंदगी में करूंगा। ठीक है, तो बता दो। उसके बाद बता दो मेरे भाई, हरियाणा का प्रथम कॉलेज जरूर बताएं। ठीक है, हरियाणा का प्रथम कॉलेज के बारे में जरूर बताएं। कॉलेज कौन सा था? विश्वविद्यालय कौन सा था? हरियाणा का प्रथम कॉलेज कौन सा था? ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरियाणा का प्रथम ड्राइविंग स्कूल कौन सा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा की हिंदी में प्रथम पाठशाला कौन सी थी? इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे।
लेकिन जब बच्चे फिर पढ़ने नहीं आते तो फिर आनंद नहीं आता मेरे को भी। हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा आता है? तो कुरुक्षेत्र आता है। कौन सा आता है मेरे भाई? कुरुक्षेत्र आता है। ठीक है। हरियाणा का प्रथम कॉलेज पूछा जाए तो रोहतक में खोला गया था। रोहतक में कब खोला गया था? तो 1926 में खोला गया था। तो फिर इसका नाम कौन बताएगा? ऐसा तो नहीं है भाई इसका नाम ना हो, नाम तो जरूर होगा। क्या नाम था? पंडित नेकीराम कॉलेज। पंडित नेकीराम कॉलेज इसका क्या रहता है? नाम रहता है। पंडित नेकीराम कॉलेज क्या रहता है? इसका नाम रहता है। ठीक है। क्लियर है सबका भाई? सभी को प्रणाम है, सभी को राम राम है, जितने भी प्यारे स्टूडेंट्स लाइव हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो। अभी आपके पास क्या है? समय है। जब समय हाथ में निकल जाएगा फिर तो ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं। समय रहते ही अगर समय को विचारा जाए, देखा जाए, फिर समय हाथ में आ जाता है। समय को हम फिर पकड़ लेते हैं। अगर समय ही निकल जाएगा तो फिर भाई किसको पकड़ोगे आप? समय फिर हाथ में नहीं आएगा। अब आपके पास समय है। ग्रुप डी का बैच भी शुरू है। सीईटी मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं वो अपनी रेगुलर मेहनत करते रहे। अगर आपको जरूरत है कि हमें बैच चाहिए, ऑफलाइन पढ़े, या कोई सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार की कोई कमी है तो आप उस कमी को दूर करने का काम जरूर करें। मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। ओके स्टूडेंट्स, खुश रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो। बाय बाय, टेक केयर।